यहाँ पर एक नोबेल है, नोबेल का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक नोबेल है, इसको लिखा था अरुंधति रॉय ने, पब्लिश हुआ 1997 में। और इसको कब लिखा गया तो 1992 से 1996 के बीच में दिल्ली में लिखा गया। मतलब और इसको 1997 में इसे पब्लिश किया गया। 1997 को ही इस नोवेल को बुकर प्राइज भी दिया गया 1997 को। यहाँ पर 1969 और 1993 की इवेंट को दिखाया गया है। इसकी सेटिंग रखी गई है केरला, पॉइंट ऑफ व्यू जो है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है। इसमें इस चीज को फोकस किया गया है कि हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच, मतलब किसे प्यार किया जाना चाहिए, किसे प्यार किया जाना चाहिए, कितना किया जाना चाहिए और कैसे करना चाहिए, मतलब इस बात पर फोकस किया गया है। यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के कैरेक्टर्स, कई सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे बेबी कोचम्मा है। अब कैरेक्टर का नाम याद रखिएगा, बेबी कोचम्मा, पपाची जो कि राहेल और एस्था की ग्रैंडफादर हैं पपाची, और ममाची राहेल और एस्था की ग्रैंड मदर है। ठीक, पपाची और ममाची की लड़की है अम्मू, अम्मू की शादी होती है बाबा से, और लड़का है चाकू, चाको, चाको की शादी होती है मार्गरेट से, लेकिन बाद में मार्गरेट जो है जो से शादी कर लेती है ना। लेकिन चाको और मार्गरेट से एक बेबी होता है, बेबी गर्ल, जिसका नाम है सोफी। ठीक, राहेल और एस्था ये दोनों भाई बहन हैं, अम्मू और बाबा से ये पैदा हुए थे। इसके बाद में बेलूथा ये जो है लबर है, किसका, अम्मू का लबर है। इस नॉवेल का जेनर क्या है तो इस नॉवेल का जो जेनर है वो साइकोलॉजिकल नॉवेल और एक तरह से डोमेस्टिक फिक्शन कैटेगरी में आता है। ये डोमेस्टिक फिक्शन की कैटेगरी में ये नॉवेल आता है। देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की थीम की बात किया जाए तो इसकी कई सारी थीम्स हैं, जैसे फैमिली को यहाँ दिखाया गया है, सोसाइटी और क्लास को दिखाया गया है। ठीक, लोअर अपर क्लास की तरह बात हो रही है, और किस तरह से सोसाइटी के एक एटीट्यूड को बताया गया है लोअर क्लास को देखने का। वर्जन्स ऑफ रियलिटी को दिखाया गया, मेमोरी एंड द पास्ट, गिल्ट एंड ब्लेम, इनोसेंस को दिखाया गया है, फियर को दिखाया गया, ऑब्लिगेशंस को दिखाया गया है। अब राहेल इपे की बात करें तो राहेल इपे के बारे में एक तरह से राहेल इपे मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। और राहेल इपे ये एक लड़की है, यानी कि अम्मू की लड़की है। किसकी बेबी गर्ल है ये, अम्मू की बेबी गर्ल है, अम्मू और बाबा की। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए राहेल इपे इन इन स्टार्टिंग 7 years ओल्ड गर्ल, ये क्या बात हुआ इन स्टार्टिंग। देखिए शुरुआत में ये 7 years ओल्ड गर्ल थी, शुरुआत में इसको 7 year ओल्ड गर्ल के रूप में दिखाया गया है, लेकिन लास्टली में ये नॉवेल के लास्ट में 31 years ओल्ड वीमेन हो जाती है, वुमेन होती है। मतलब स्टार्टिंग में 7 years ओल्ड, इसके बाद में बीच में ये जो है कितने साल की, 31 साल की दिखाया गया लास्ट तक इसके एज को। राहेल हैज अ मेल पैटर्नल ट्विन एस्था। अब राहेल लड़की है, लेकिन राहेल जो है पैटर्नल ब्रदर एस्था की सिस्टर है, मीन्स एस्था जो कि भाई है और राहेल जो कि बहन है, ये दोनों ट्विन्स थे, है ना। सी ग्रोज अप इन अयमनम। अब देखिए ये राहेल अयमनम ये प्लेस का नाम है, याद रखिए। अयमनम में ग्रो करती, यहीं पर ये अपना विकास करती है, ठीक है, बड़ी होती है, एंड लेटर इनरोल्स इन एन आर्किटेक्चर प्रोग्राम इन दिल्ली। और बाद में ये दिल्ली में एक आर्किटेक्चर प्रोग्राम में इनरोल हो जाती है, बट लीव्स द स्कूल टू मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स विद हर हस्बैंड लैरी मैक्स मैकस्लिन। अब देखिए यहाँ लैरी मैकस्लिन से ये शादी करती है,
और शादी करके ये यूनाइटेड स्टेट्स चली जाती है अपने हस्बैंड लैरी, देखो क्या बोल रहा हूँ, अपने हस्बैंड लैरी मैकास्लिन से शादी करके ये यूनाइटेड स्टेट्स जाती है, लेकिन इनकी शादी चल नहीं पाती है और इनका डिवोर्स हो जाता है, बाद में ये डिवोर्स दे देती है। नेक्स्ट है एस्था इपे। अब देखिए एस्था इपे जो है, अब इनके बारे में क्या बताया जाए। एस्था और राहेल ये दोनों ट्विंस थे, तो सीधा कह दीजिए एस्था इपे ये भाई है, ब्रदर्स है। एस्था इपे राहेल्स मेल पैटर्नल ट्विन, राहेल की पैटर्नल ट्विन है। क्लियर है। नेक्स्ट अम्मू, अम्मू की बात किया जाए, राहेल एंड एस्थाज मदर, राहेल और एस्था की माँ है। एज अ विलफुल टीनेजर सी मैरिड बाबू, ये अपने बिल्कुल टीनेजर में ये अपने इच्छा अनुसार ये बाबू नहीं होगा, बाबा यहाँ पर होगा, ये बाबा से शादी कर लेती है। ठीक। ऑन अ विम टू स्केप हर फैमिली, और अपने फैमिली से बचने के लिए अपने फैमिली से भागकर ये शादी कर लेती है। सी डिवोर्सेस बाबा, ये बाबा को डिवोर्स भी दे देती है। लेटर वंस सी लर्न्स ही इज एन एल्कोहलिक, ये कौन, अम्मू बाबा को डिवोर्स दे देती है जब उसको पता चलता है कि बाबा एक अल्कोहलिक है। एंड ही ट्राइज टू फोर्स हर टू स्लीप विद हर बॉस, और उसके पति यानी कि बाबा ने उसको ये भी ट्राई किया, फोर्स किया कि वो जो है उसके बॉस के साथ में सोए, उसके बॉस के साथ में सोए। टी स्टेट, असम के टी स्टेट में जो उसके बॉस हैं, मतलब इसके बाबा जिनके यहाँ काम करता था, उनके मालिक के साथ एक रात सोए ताकि उसकी जॉब बची रहे। ये इसके लिए फोर्स भी करता है अम्मू से। अब देखिए अम्मू क्या करती है। अम्मू जो है डिवोर्स दे देती है और वो चली आती है। जब अपने घर पर रहती है तो अपने घर पर रहते हुए अम्मू हैज एन अफेयर विद फैमिली फ्रेंड बेलूथा, तो अम्मू को एक फैमिली फ्रेंड बेलूथा से प्यार हो जाता है। बेलूथा एक अनटचेबल और मेंबर ऑफ परवान कास्ट का है। और बात करें अम्मू, कब अम्मू की डेथ होती है, तो अम्मू डाइड एट द एज ऑफ 31, अम्मू 31 की एज में इसकी डेथ हो जाती है, डेथ 31 एज में हो जाती है। नेक्स्ट देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाई अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को अरुंधति राय ने लिखा। अब देखिए अरुंधति राय के बारे में थोड़ा देख लीजिए। अरुंधति रॉय फुल नेम सुजाना अरुंधति रॉय, अरुंधति राय जिनका पूरा नाम था सुजाना अरुंधति रॉय है। बॉर्न नवंबर 1961 शिलोंग मेघालय इंडिया, इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1961 ईस्वी को मेघालय, शिलोंग मेघालय में, जो कि इंडिया में है। वाज एन इंडियन ऑथर, ये एक इंडियन ऑथर हैं, एक्चुअली ऑथरेस हैं, एक्ट्रेस हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हु वाज द बेस्ट नोन फॉर द अवार्ड विनिंग नोबेल फर्स्ट नोबेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इनको जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको नोबेल इनको जो है बुकर प्राइज अवार्ड मिला है ना, और ये इनका फर्स्ट नोबेल था। एंड फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स कॉजेज, और इनके जो है इस तरह से इन्वायरमेंटल और ह्यूमन राइट्स में इन्वॉल्वमेंट होने के लिए भी इनको रिमेंबर किया जाता है। नेक्स्ट अबाउट द नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में देख लीजिए क्या कह रहा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ फैमिली ड्रामा नॉवेल। अब देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये फैमिली ड्रामा नॉवेल है। इसमें एक तरह से फैमिली पिक्चर दिया गया है, फैमिली पिक्चर को दिखाया गया है। इसको इंडियन राइटर अरुंधति रॉय ने लिखा है। अब देखिए इट्स रॉय डेब्यूट नॉवेल, ये जो नॉवेल है राय का एक डेब्यूट नॉवेल है, राय का ये एक डेब्यूट नॉवेल है। इट इज द स्टोरी अबाउट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस हुज लाइव्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द लव लॉज। मतलब ये कहानी है कि एक चाइल्डहुड, एक भाई बहन के मतलब बचपन के बारे में कहानी है कि जिनकी लाइफ इन लव लॉज के माध्यम से डिस्ट्रॉय हो जाती है,
और किस तरह से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना, फैमिली के ऊपर कि मतलब लव में क्या क्या होता है। देखिए ले डाउन, और यहाँ पर यही चीज एक कोटेशन कहा गया है कि हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच, याद रख लीजिएगा, हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। द नोबेल रिसीव्ड द 1997 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। इस नोबेल को 1997 में बुकर प्राइज दिया गया, बुकर प्राइज अवार्ड मिला 1997 में, एंड वाज लिस्टेड एज वन ऑफ द न्यू यॉर्क नोटेबल बुक्स फॉर द ईयर फॉर 1997। और इसको जो है न्यू यॉर्क नोटेबल बुक्स 1997 के लिए इसको जाना जाता है। अब देखिए सेंट्रल आइडिया, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, फैमिली एंड सोशल ऑब्लिगेशंस, मतलब इसमें मेन थीम की बात की गई है तो फैमिली एंड सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बेसिकली डील्स विद द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। ये देखिए ये डील करता है कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द इपे फैमिली इन एमनम इंडिया। देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो हैं एक फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स कौन सी, इपे फैमिली मेंबर्स, इपे फैमिली मेंबर्स के बीच में जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं उन्हीं को दिखाया गया है, और एक तरह से फैमिली और सोशल ऑब्लिगेशंस के रेफरेंस में। देखिए ईच फैमिली मेंबर हैज डिफरेंट फैक्टर्स weighing on their relationships like social obligations, familial duty and personal dislike। हर फैमिली मेंबर्स के पास एक डिफरेंट फैक्टर्स होता है, मीन सब फैमिली मेंबर्स का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे देखिए व्हाई इज द टाइटल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मतलब इस नॉवेल का टाइटल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ही क्यों रखा गया। देखिए बेलूथाज आइडेंटिटी एज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बेलूथाज की आइडेंटिटी को एक तरह से गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में दिखाया गया है, इज रेनफोर्स्ड एट द एंड ऑफ द बुक व्हेन वी लर्न अबाउट अम्मू एंड बेलूथाज फर्स्ट रोमांटिक इनकाउंटर्स। मतलब यहाँ पर जब अम्मू और रोमांथाज, बेलूथाज है यार, जब अम्मू और बेलूथाज के बीच में जो फर्स्ट रोमांटिक इनकाउंटर्स होता है, मतलब पहला प्यार होता है इन दोनों के बीच में, सिंस दे नो, यद्यपि इन ये दोनों लोग को पता होता है, इट्स इम्पॉसिबल फॉर देयर लव टू एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, कि वो कभी मिलेंगे नहीं, उनका जो है लव ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों एक कास्ट वाइज अलग हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी दे नेवर टॉक और थिंक अबाउट द फ्यूचर, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस बात पर कभी भी जिक्र नहीं किए कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के बारे में उन्होंने कभी ना ही सोचा ना ही बात किया, और द बिग थिंग्स ना ही किसी बड़ी चीज़ के बारे में बात किया। इसी चीज़ को लेकर इस टाइटल का नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रखा गया। दे स्टिक टू हियर एंड नाउ, और वो जो हैं एक दूसरे से कंपोज ही रहे सब चीज़ जानने के बावजूद भी। अब फैमिली ट्री की बात करें तो देखिए बेबी कोचम्मा इपे फैमिली में आती है, बेबी कोचम्मा, इधर पपाची और ममाची, ठीक। बेबी कोचम्मा और पपाची ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक। पपाची की शादी होती ममाची से, पपाची और ममाची के दो लड़के होते अम्मू और चाको, अम्मू की शादी होती बाबा से, चाको की शादी होती मार्गरेट से, और चाको और मार्गरेट से एक लड़की होती सोफी, लेकिन मार्गरेट बाद में डिवोर्स दे देती है चाको को, और मार्गरेट जो से शादी कर लेती बाद में जो की मृत्यु हो जाती है। इधर अम्मू और बाबा से दो बच्चे होते हैं, राहेल जो कि लड़की है और एस्था जो कि लड़का है। अब यहाँ करेक्टर्स में एक बार वैसे देख लीजिए जल्दी से। राहेल इपे, वन ऑफ द ट्विंस राहेल इज एन एनर्जेटिक इमेजिनेटिव गर्ल। राहेल जो एक एनर्जेटिक और इमेजिनेटिव गर्ल है। सी एंड एस्था स्टे क्लोज, अब ये राहेल और एस्था ये दोनों बहुत क्लोजली रहते थे, दो देयर अपियरेंस एंड पर्सनालिटीज एंड आर डिफरेंट, यद्यपि इनका अपियरेंस और पर्सनालिटीज जो है डिफरेंट हैं, फिर भी ये दोनों बहुत क्लोज रहते थे। राहेल आफ्टर हर सेपरेशन फ्रॉम एस्था ड्रिफ्ट्स
फ्रॉम स्कूल शी मैरिज लैरी मैकासलिन। देखिए राहेल जो है जब एस्था से अलग होती है तो ये राहेल शादी करती है लैरी मैकासलिन से, शादी कर लेती है और मूव्स टू अमेरिका, और अमेरिका में चली जाती है। बट राहेल फील्स हर इम्पटीनेस एंड डिवोर्सेस हिम, लेकिन इन दोनों का नहीं बनता है और राहेल जो है लैरी मैकासलिन को जो है डिवोर्स दे देती है। व्हेन सी टर्न्स 31, जब ये 31 की होती है ना, राहिल जब ये 31 साल की होती है, सी रिटर्न्स टू अयमनम टू मीट एस्था, तब ये अयमनम आती है और एस्था से मिलती है। और लास्टली इस नॉवेल में ये भी दिखाया गया कि लास्ट में ये भाई बहन यानी कि राहेल एस्था के साथ में सेक्स करते हैं। देखिए एस्थेपन याको इपे, अब एस्था का पूरा नाम था एस्थेपन याको इपे। द अदर ट्विन एस्था इज वेल बिहेव्ड एंड एक्सपीरियंसेस द हार्शनेस ऑफ द वर्ल्ड एट द अर्ली एज। देखिए ये जो एस्था हैं इन्होंने बहुत ही कम एज में हार्शनेस ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर लिया था। ही इज द मोलेस्टेड बाय ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन एंड द लाइव्स इन फियर। ये जो है मोलेस्टेड किया गया, इनको ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक के द्वारा मोलेस्टेड किया गया और इन्होंने एक बहुत ज़्यादा फियर में ज़िंदगी जिया। एस्था इज रिटर्न्ड टू लिव विद बाबा, एस्था जो है बाबा के साथ रहने के लिए बाबा के पास वापस गया। और एस्था स्टॉप्स स्पीकिंग टू पीपल, एस्था जो एकदम अकेला फील करने लगा था और उसने लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। आफ्टर 31 ईयर्स बाबा रिटर्न्स हिम टू एमनम, 31 साल के बाद में बाबा ने इसको एमनम में वापस भेज दिया, जहां पर ये एस्था अपनी बहन राहेल से मिलता है और दोनों लोग पता ही है क्या करते हैं। आगे अम्मू, द मदर ऑफ द ट्विंस एंड इंडिपेंडेंट वुमेन। अम्मू जो हैं ये ट्विंस यानी कि एस्था और राहेल की माँ हैं, एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। एज अ चाइल्ड अम्मू वाज बीटन क्रूअली बाई पपाची, बचपन में अम्मू को पपाची के द्वारा जो कि इनका पिता था बहुत ज़्यादा क्रूअली इनको बीट करता था और इन्होंने अयमनम से भागकर बाबा से शादी कर ली थी। ठीक, बट अम्मू लेफ्ट हिम एज ही वाज एन एल्कोहलिक आफ्टर द ट्विंस वर बॉर्न। लेकिन जब इनके ट्विंस पैदा हुए यानी कि एस्था और राहेल, तो कुछ समय बाद में अम्मू बाबा को छोड़ देती है क्योंकि वो बाबा एल्कोहलिक पर्सन था और एक बार तो उन्होंने इसे बेचने की भी बात कर दिया था। अपने मालिक के साथ सोने की बात कर दिया था और ये सब सोचकर ये वापस चली आती है वहाँ से। सी गेट्स इन लव विद एन अनटचेबल बेल्यूथा, और ये अम्मू जो है बेल्यूथा के प्यार में पड़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। नेक्स्ट है नयोमी इपे। देखिए नयोमी इपे बेबी कोचम्मा को कहते हैं। बेबी कोचम्मा का दूसरा नाम क्या है? नयोमी इपे, पपाचीज यंगर सिस्टर। अब ये नयोमी इपे जो हैं पपाची की ये छोटी बहन है ना। पपाचीज अम्मी यंगर सिस्टर, पपाची की ये छोटी बहन है और स्टाउंच सीरियन क्रिश्चियन हु लव्ड फादर मुलिगन, और ये जो है फादर मुलिगन से प्यार करती थी लेकिन फादर मुलिगन जो हैं इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किए। जब ये छोटी थी तब ये फादर मुलिगन से प्यार करती थी और उसने इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये जो है बेबी कोचम्मा ये जो शादी नहीं करती लाइफ लॉन्ग। बेबी कोचम्मा इज अ बिटर, ये बहुत ज़्यादा बिटर थी, जेलस थी, है ना। बिटर और जेलस वुमेन के रूप में यहाँ दिखाया गया है। वो बिट्राइज अम्मू एंड ट्विंस टू सेव हरसेल्फ, ये जो अपने आप को बचाने के लिए अम्मू और ट्विंस को जो है धोखा देती है ना, उनको मतलब फंसा देती है। सी स्पेंड्स ऑल डे वॉचिंग टीवी, ये जो दिन भर टीवी देखती है। वाइल हाउस फॉल्स अपार्ट, है ना, ये दिन भर टीवी देखते रहती है घर में बैठे बैठे। चाको इपे, अब ये जो चाको इपे हैं ये पपाची और ममाची का लड़का है ना। अम्मूज ब्रदर, अम्मू का भाई हुआ। फिर इंजॉयज प्रिविलेज डेट अम्मू वाज डिनाइड, है ना। ये जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है लेकिन अम्मू को इंजॉय नहीं करने दिया जाता है। बेंड टू ऑक्सफोर्ड, चाको पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड भी जाता है
और वहाँ पर एक रोड्स स्कॉलर भी बनता है, लेकिन अम्मू को ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। लंदन ही मैरिड मार्गरेट आफ्टर दियर डॉटर सोफी मॉल मार्गरेट लेफ्ट हिम। लंदन में जब वो जाता है तब ये जो है मार्गरेट से शादी करता है। लंदन में ये जब रहता है तो ये मार्गरेट से शादी कर लेता है। मार्गरेट जो कि एक ब्रिटिश वुमन थी, है ना। और मार्गरेट और चाको से एक डॉटर सोफी मॉल का जन्म होता है, लेकिन कुछ समय बाद में मार्गरेट लेफ्ट हिम, मार्गरेट उसे छोड़ देती है, डिवोर्स दे देती है। मार्गरेट जॉय जो नाम के एक लड़के से इन्वॉल्व हो जाती है, इंगेज्ड हो जाती है। ही रिटर्न्स टू एमनम। अब जब यहाँ डिवोर्स हो जाता है तब चाको एमनम वापस आ जाता है एंड टेक्स ओवर पैराडाइज पिकल्स। और ये पैराडाइज पिकल्स, इनके घर में ये अचार का कारखाना था, तो उसको ये संभाल लेता है। चाको थ्रू अ मार्क्सिस्ट एक्ट्स एज अ टिपिकल लैंडलॉर्ड्स विद ट्रेडिशनल कास्ट प्रिजुडिस प्रिजडिस, है ना, प्रिजुडिस। अब यहाँ देखिए चाको जो है एक मार्क्सिस्ट को फॉलो करता है। और यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जब चाको वापस आ जाता है तब ये बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करता था, और इस दौरान इसकी माँ ममाची इसके कमरे में मतलब गर्ल्स को भेजती रहती थी। और जब लोगों ने हस्तक्षेप किया तब इन्होंने कहा कि ये लड़कों की आवश्यकता होती है। और वहीं दूसरे अम्मू का भी डिवोर्स हुआ था, लेकिन अम्मू को लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। बेलूथा। अब देखिए बेलूथा एक अनटचेबल या प्रवान कास्ट का है पर्सन हु ग्रू अप विद अम्मू, जो कि इनके घर पर काम करते हुए बढ़ा। आई मीन अम्मू के ही साथ में बड़ा हुआ। अम्मू के साथ बड़ा होने का मतलब अम्मू के घर पर ये पिकल्स फैक्ट्री में काम करता था। और जब अम्मू वापस आ जा गए थे तब वो मतलब बेलूथा और अम्मू एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। एक्सीलेंट कारपेंटर इन द पिकल फैक्ट्री। ये देखिए ये पिकल फैक्ट्री में एक एक्सीलेंट कारपेंटर के रूप में ये फेमस हो गया था। ही इज ट्रीटेड एज सेकंड क्लास, लेकिन इसको एक सेकंड क्लास के रूप में ट्रीट किया जाता था, किया गया है। ही ग्रोज इनटू अ हैंडसम यंग मैन। जब ये बड़ा हुआ तब ये बहुत एक हैंडसम यंग मैन के रूप में सामने आया। एंड इज बिलव्ड बाय द ट्विंस। और इनको जो है एक उन जो चूंकि ये जब बड़ा हुआ तो बेलूथा अम्मू से प्यार करने लगा था, और अम्मू के दो दो बच्चे थे, एस्था और राहेल। तो एस्था और राहेल भी इनको पसंद करने लगे थे। हिज अफेयर विद अम्मू, है ना, इनका जो अफेयर, जो अम्मू के साथ जो प्यार वाला लफड़ा था, बिट्रॉयल एंड ब्रूटल डेथ। बेलूथा का अम्मू के साथ में प्यार में पड़ने पर कहीं ना कहीं इनके साथ में बिट्रायल हुआ, है ना। बेबी कोचम्मा ने इनको फंसा दिया और ये जो है इनकी ब्रूटल डेथ हुई थी। मतलब पुलिस ने इन्हें इतना मारा कि ये जो है मर गया था, है ना। नेक्स्ट श्री बेनाम जॉन इपे। अब देखिए श्री बेनाम जॉन इपे पपाची। पपाची का पूरा नाम या पपाची का दूसरा नाम क्या है, तो पपाची का दूसरा नाम है श्री बेनाम जॉन इपे। पपाची जो है ममाचीज हस्बैंड, ममाची का हस्बैंड है, यानी कि अम्मू और चाको का पिता हुआ। फिर एंड एन इम्पीरियल एंटमोलॉजिस्ट। ये जो है एक एंटमोलॉजिस्ट था, है ना, हु डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ मॉथ। इन्होंने मॉथ की एक न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया था। ही ग्रोज एंग्री एंड क्रूएल बीट्स ममाची एंड अम्मू। ये जो है जैसे बहुत ज़्यादा एंग्री टाइप का पर्सन था और क्रूएल था, जो कि ममाची और अम्मू को पीटता रहता था। एंड एक्ट्स लाइक अ काइंड हस्बैंड। और जो है एक काइंड हस्बैंड का नाटक करता था। एंड फादर इन पब्लिक, और पब्लिक में एक अच्छे फादर का भी नाटक करता था। ममाची, ममाची जो है चाको और अम्मू, ये दोनों भाई बहन हैं। चाको और अम्मू की माँ होती है अ वायलिनिस्ट एंड पिकल मेकर। ये जो है एक पिकल मेकर है और वायलिनिस्ट थी, वायलिन बजाती थी, और एक पिकल मेकर है। सोफी मॉल ये चाको और मार्गरेट की डॉटर है। और सोफी मॉल जब एमनम में, हर विजिट टू एमनम इज द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स एक्शन। नेक्स्ट देखिए मार्गरेट। मार्गरेट जो है चाकोज की इंग्लिश वाइफ है और सोफी मॉल्स की मदर है। पर जो इवेंट्स होती हैं वो
1969 और 1993 ईस्वी में के बीच की इवेंट्स हैं। द स्टोरी सेंटर्स ऑन द वेल्दी लैंड ऑनिंग सायरियन क्रिश्चियन इपे फैमिली ऑफ द एमनम केरला। ये स्टोरी जो है, स्टोरी के सेंटर में कौन सी फैमिली को रखा गया? तो इपे फैमिली को, केरला की अयमनम की इपे फैमिली को सेंटर में रखा गया है। द प्लॉट अकर्स इन 1969, प्लॉट जो है 1969 में दिखता है। एंड फोकसेस ऑन 7 ईयर ओल्ड, और जहां पर 7 ईयर ओल्ड ट्विंस एस्था और राहेल को फोकस में रखा गया है। हु लिव विद देयर मदर अम्मू, जो कि अपनी माँ अम्मू के साथ में ममाची चाको और बेबी कोचम्मा किस साथ में रह रही है। मीन्स कहानी यहाँ से शुरू होती है 1969 में। एस्था और राहेल जो कि अपनी माँ अम्मू, ममाची, चाको और बेबी कोचम्मा के साथ में रहती हैं। बिहाइंड द हाउस देयर इज मीनांचल रिवर एंड पिकल फैक्ट्री। देखिए घर के ही पीछे जो है एक मीनांचल रिवर जो है और पिकल फैक्ट्री है। पिकल फैक्ट्री का नाम है पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्वर्स। पिकल फैक्ट्री का नाम क्या है? पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्वर्स। बेबी कोचम्मा लव्ड ऑन आयरिश मिशनरी। अब देखिए बेबी कोचम्मा एक आयरिश मिशनरी है ना, मुलिंगनम नाम था उसका, उसे प्यार करती थी, लेकिन इसका उसने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था इसकी। चाकू मूव्ड टू ऑक्सफोर्ड, चाकू जो ऑक्सफोर्ड चला जाता है पढ़ने के लिए, और मार्गरेट से, जहाँ पर मार्गरेट से उसने शादी कर लेता है, और जहाँ पर एक लड़की होती है सोफी, जिसका नाम क्या है? सोफी मॉल। लेकिन मार्गरेट जो है चाकू को छोड़ देती है जो के लिए। मार्गरेट को जो से प्यार हो जाता है और चाकू और मार्गरेट का डिवोर्स हो जाता है। चाकू अब वापस एमनम में वापस आ जाता है और जो पिकल फैक्ट्री को संभालने का काम करता है। आगे देखिए, अम्मो मैरिड बाबा टू स्केप एमनम। अब अम्मो जो है बाबा से शादी कर लेती एमनम से भागकर, लेकिन बाद में पता चलता है कि बाबा इज एन एब्यूसिव एल्कोहलिक। बाबा एक एब्यूसिव एल्कोहलिक है, और इनका मतलब पहली बार जब ट्विंस बर्थ होता है, तो ट्विंस बर्थ होता है तो उसका नाम है एस्था और राहेल। और जब ट्विंस बर्थ होता है तो ये जो है अम्मू जो है बाबा को छोड़कर वापस चली आती है। जब बाबा अम्मू से कहता है अपने मालिक के साथ सोने के लिए ताकि उसकी नौकरी बच जाए, तब अम्मू कहती है कि तुम कैसे पति हो, मतलब अपनी पत्नी के बारे में ऐसे सोचते हो, और वो उनका कहना नहीं मानती है और डिवोर्स देकर वापस अपने बच्चों के साथ वापस एमनम में चली आती है। इन केरला कम्युनिस्ट पार्टी गेन्स पावर एंड थ्रेटन्स टू ओवरथ्रो लैंड लॉर्ड्स लाइक इपेज। अच्छा एक चीज़ और है, जब ये वापस आ जाती है तो ये कहानी ऐसे चलती रहती है, और यहाँ वापस आती है एमनम में तो बेलूथा के साथ प्यार में पड़ जाती है। पता चल जाता है तो बेबी कोचम्मा बेलूथा के ऊपर केस कर देती हैं, और इसे पुलिस जो है बेलूथा को पकड़ कर ले जाती है और इतना मारती है कि बेलूथा मर जाता है। बाद में इन सब का असर जो है एस्था और राहेल पर भी आता है, और एस्था और राहेल 31 साल की एज में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और जो है मतलब ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी बनाते हैं। इसी के साथ में ये नॉवेल की एंडिंग हुई है कि एस्था और राहेल मिलते हैं और एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बनाने के साथ में ये पोएम एंड होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। जैसा भी होगा आप लोग फीडबैक में बताइएगा। थैंक यू।